बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ज़ूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 159 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 12 अगस्त 2021 एंड इट इज थर्सडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई तकरीबन जो हमारे पॉइंट्स थे 47,270 पर मार्केट की क्लोजिंग हुई। तकरीबन 106 पॉइंट मार्केट जो आज के दिन डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 47,555 का। लो की बात करते हैं 47,175 का मार्केट ने जो है वो लो बनाया। ये ताकि KCR शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 230.17 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। ये आज के जो है टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें TRG, WGR, WTL, TPLP, बाइको, टेली, EPCL, ट्रेड कॉर्पोरेशन, TPL, हम नेटवर्क, यूनिटी, ट्रिपल CL वगैरह जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें सीमेंट पाकिस्तान, ब्लेस टेक्सटाइल, कोलगेट, थर्ड इंडस्ट्री, सफाई टेक्सटाइल, पाकिस्तान केबल्स, फर्स्ट इमरूज, टंडियावाला शुगर मिल, बक्सवे पेंट्स, इनो पार्क वगैरह जो है वो शामिल है। ये टॉप जो है वो लूजर्स की बात करते हैं। टॉप लूजर्स में हमारे पास है सफायर फाइबर्स, स्नोफी वेंटर्स, वेट पाकिस्तान, सर्विस इंडस्ट्री, बिलर ट्रैक्टर, पाकिस्तान टोबैको, हाइनू लेबॉर्ट्री, अलाहाबाद शुगर, शिजान इंटरनेशनल, इंडस मोटर, एक्साइड पाकिस्तान और नेशनल रिफाइनरी जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे आज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो हैंड रेज का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन जो है वो ले सकूंगा। ये जी मुजफ्फर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, पहला सवाल तो ये है कि ये जो मार्केट है ये कब तक इस तरह मतलब रहेगी ना, और दूसरा सवाल मेरा ये है ट्रेड के बारे में। ट्रेड की मेरी बाइंग थी 61 रुपए की, आज मैंने उसको ना 52 रुपए को भर लिया है। इसकी एवरेज करना ये ठीक है या गलत है, या और मजीद अगर नीचे है और दोबारा ले लूं? जी जी सर, मार्केट जो है ना, मार्केट फिलहाल डाल है। मार्केट पर हम बात करते हैं थोड़ी देर तक। तकरीबन 8 बजे जो है ना इंशाल्लाह हम मार्केट पर थोड़ा बात करेंगे। आधा घंटा गुजर जाए, हमारे पार्टिसिपेंट अच्छे खासे हो जाते हैं तकरीबन 8 बजे तक, तो फिर हम मार्केट को भी देखते हैं मार्केट कब तक यानी ऐसे रहेगी और क्या पोजीशन रह सकती है मार्केट की। सर ट्रेड जो है बस अभी जो ले लिया बस उतना ही रखें, अभी फिलहाल ज्यादा ना लें। हो सकता है अभी इस डल मार्केट में और भी नीचे आ जाए, तो फिलहाल जो है लेना नहीं बनता। अब जब ऊपर जाए तो फिर ऐड करें इसके अंदर, बस जो ले लिया उसको पड़ा रहने दें आप। ये जी मीर याकूब अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक शायद मुहर्रम की छुट्टियां भी होंगी और फिर रोल ओवर वीक भी साथ आ रहा है। मुझे नहीं लगता, आप जरा बताएगा कि अभी बाइंग करना ज़्यादा बेहतर है या वेट करना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ मुझे PSO और शेल का ज़रा बता दें कि अभी बाय करना ठीक है या इसका वेट करना चाहिए। थैंक यू। सर बिल्कुल इसी तरह मार्केट फिलहाल डल है। इसमें जो है ना फिलहाल लेना नहीं बनता, फिलहाल थोड़ा सब्र करें, मार्केट को ऑब्जर्व करें। शेल जो है ये अच्छा स्टॉक है, शेल ले सकते हैं, शेल की प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बिल्कुल बॉटम पर है, लेकिन वही बात है कि फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको शेल के लिए। ये यानी कि जब ये इसका जो ब्रेकआउट है, खासतौर पर जब ये 180 सही करके क्रॉस करेगा तो फिर सही शेयर का जो है ना अप ट्रेंड जो वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी बुरा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट के जहन से अगर आप लेना चाहें तो लेके पड़ा रहे, अगर आपको ये तंग ना करे। ये बाकी जो है PSO जो है, PSO भी बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी मसला है कि सारे डल हुए हैं ना। अगर ये चलेंगे तब भी कोई आगे ये जो है ना पता चलेगा कि इनका ये भी तकरीबन जब तक 250 रुपये से ऊपर ना जाए फिलहाल करीब करीब जो है ना ये भी चलता हुआ नजर नहीं आता। ये फिलहाल ये सारे रुके हुए हैं। ये जब कभी अगर मुस्तकबिल करीब में अगर ये तकरीबन 225 रुपये भी अगर क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इसके अंदर एंट्री बनती है PSO के अंदर। ये जी अली अदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर एक सवाल मैंने ये पूछना था कि जिस तरह जो इंडेक्स है, अगर ये अपनी जो सपोर्ट है वो अगर तोड़ के नीचे आता है तो उससे जो स्टॉक की जो दूसरे इनकी वैल्यूज हैं वो भी डाउन हो जाएंगी और फिर हम यानी कि सेफ साइड पे आ जाएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह टैली है वो जो चंद पेनी स्टॉक ही था, लेकिन अब 16-17 रुपये पे बैठा हुआ है, तो उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस तो कोई नहीं है, लेकिन कंपनी को फायदा भी इससे होता है कि स्टॉक उसका जिस तरह भर गया 16-17 रुपये पे,
तो कंपनी को ह्यूज अमाउंट मिल जाती है, पता है कि जो बिग इन्वेस्टर है उसको भी प्रॉफिट हो रहा होता है कंपनी के साथ साथ। तो इसके बारे में गाइड कर दें। जी अली भाई, इंडेक्स जो है फिलहाल जो है जहाँ पर भी आज का जो हालात चल रहे हैं, वैसे तो अगस्त में जैसे रिजल्ट आ रहे हैं मार्केट को जो वो बेहतर होना चाहिए था, लेकिन जैसे मार्केट की अभी सिचुएशन नजर आ रही है, अब इसका जो अगला चीज ये होती है कि अब इस रिजल्ट से यानी क्या पता चल गया कि इस रिजल्ट से इस मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इंडेक्स को फर्क पड़ेगा। फिर आगे हम देखेंगे 2-4 महीने हो सकता है इंडेक्स को 2-3 महीने बाद जब ये रिजल्ट सीजन खत्म हो जाए फिर कहीं इंडेक्स जो है वो हिलना जुलना शुरू करे। अदरवाइज जैसे ये रिजल्ट आ रहे हैं तो इस 2-3 महीनों में फिर यानी कि जो टेक्निकली हम देखते हैं वो फिर ये होता है कि फिर हम इंडेक्स को नहीं देखते, फिर हम जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं उन्हीं को जो है हम लोग फिर फोकस करते हैं। जिनके रिजल्ट अच्छे हैं उन स्टॉक्स ने फिर परफॉर्म करना होता है, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं है उन स्टॉक से परफॉर्म नहीं करना होता। तो ऐसी सिचुएशन में फिर यह है कि आप लोग मार्केट को ना देखें। बाकी जो है जो स्टॉक्स का आपने बताया, जिस भी कंपनी के अंदर डेफिनेटली जब कोई स्टॉक उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो बढ़ जाती है, कंपनी की वर्थ बढ़ती है किसी भी स्टॉक के बढ़ने से। ये तो इसमें ये होता है कि कंपनी सारी बात है, ये तो नहीं होता कोई काम ना करी और ऐसे ही उसका स्टॉक बढ़ा हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जैसे आप टैली की अगर मिसाल देते हैं तो टैली की अभी बहुत अच्छी खबरें हैं कि जो टैली के अंदर काम हो रहा है, कंपनियां उसको अपने साथ मिला रही है, तो कुछ ना कुछ तो हिलजुल हो रही है जिसकी वजह से इसका स्टॉक भी जो है वो ऊपर निकल के आई है। जी सही है जाहिर साहब, आपको सर अनम्यूट करो मैं। जी सही है जाहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने पैस लिया हुआ था तकरीबन 795 पे ना, जी तो काफ़ी क्वांटिटी में मेरे पास। अब मैं सोच रहा हूँ इसको नीचे आया हुआ है, थोड़ा और लेके इसको एवरेज कर लूँ या छोड़ दूँ, जी अमरेली में कर लूँ कोई बाइंग। अब सर मैं मतलब थोड़ा सा वो हुआ हूँ पजल सा, जी क्या करना चाहिए सर? आपसे मशवरा इस चीज़ पे करना था कि यार प्रेस को रखना चाहिए या नीचे जी आके एवरेज कर लूँ, अभी आया हुआ है नीचे, या जी। अमरेली में बाइंग कर लूँ। सर फिलहाल जहाँ पर पेस खड़ा हुआ है ना, ये अपनी एक अच्छी सपोर्ट पर खड़ा हुआ है। जब तक यहाँ पर है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे जो आया स्टॉक अब उसको और लेना नहीं बनता। अब अगर कोई और अच्छा स्टॉक है स्कोर के अंदर डालें, जब ये आपके रेट से ऊपर निकलेगा तो फिर आप इसके अंदर और ऐड कीजिएगा और इसके अंदर स्केलिंग कीजिएगा। अब जैसे पड़ा है ना इसको पड़ा रहने दें ये, और अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो फिर जो है ना ये 6 रुपये 51 पैसे पर भी आ सकता है, 6.5 रुपये। अगली सपोर्ट इसकी 6.5 रुपये पर है, लेकिन जहाँ पर अभी ये खड़ा है उम्मीद ये है कि अगर मार्केट इस तरह की रही तो ये ज्यादा नीचे जो है वो नहीं आएगा और बेहतर हो जाएगा फिर ये। जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाइस साहब, क्वेश्चन खास तो कोई नहीं, मेरा हैंड मेरा रेज ही था, मैं समझ नहीं। मैंने कहा चले आपका टेक्निकल देख लूंगा, चले लगे आप सवाल कर लूँ आपसे। अच्छा, मैं ऑक्टोपस का एयर लिंक का आने वाला ना, आईपीओ तो नहीं लूंगा, जब मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आएंगे तो लूंगा इंशाल्लाह ना। जी तो दोनों आपसे ये मैंने पूछा था कि आप इसमें से किसको कौन से को प्रेफर करेंगे आप सर? दोनों में से कौन सा बेहतर है में से मैं एंट्री ले लूंगा? जी अल्ताफ भाई, इस तरह होता है ना कि ये जो आईपीओस होते हैं ना इनका कोई आइडिया नहीं होता कि ये कैसे हो सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो है ना आपकी जो है ना अरेंज जो है ना मैरिज कर दी जाए, आपने उस लड़की को कभी देखा ही ना हो, कभी आप उससे मिले भी ना हो, और पहली दफा जो है ना आपने बस उसी रात को आपने देखना है जब आपकी शादी हुई है, उससे पहले कुछ पता नहीं है आपको कि ये क्या हो जाएगा इसके बारे में, फ्यूचर में ये कैसी हो जाएगी ये वाली ना। हो सकता है वो आपके लिए जो है ना रहमत और परियों की तरह भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है वो आपके लिए डैन भी बन जाए ना। तो ऐसे ही होते हैं आईपीओस भी, बाज औकात जो है ना वो अच्छे हो जाते हैं और बाज औकात इतने बुरे होते हैं कि बंदा कहता है कि ये मैं किसके अंदर जो है फंस गया हूँ, मेरे रेट पर भी नहीं आ रहा जिस पर मैंने इसको अप्लाई किया। तो आईपीओ ये समझे कि बस आ गया, अगर आपकी किस्मत है तो ठीक है, नहीं है तो इस पर कुछ कोई तबसरा नहीं किया जा सकता कि इसका अच्छा होगा इसका बुरा होगा, जो भी है। तो बहरहाल आएंगे मैदान में, तो फिर हम इसीलिए आईपीओ को ज्यादा पसंद नहीं करते। तकरीबन पिछले दिनों जितने भी आईपीओ आए सिवाय वो सिटी फार्मा के, सारी तकरीबन डाउन रहे, चाहे वो जो बेवरेज वाला था वो हो गया या टीपीएल हो गया आपका। कई इस तरह के आईपीओ पिछले दिनों जो आए सब ने हमें जो है ना वो मायूस ही किया। ये समझे वो जो अरेंज में जो डे निकल आती है ना वो निकल आए ये सारे जो है ना। तो इसलिए बेहतर ये कि जब ये मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाए फिर आपको ये बहुत ज्यादा मौके देंगे, वहां पर फिर बाइंग बनेगी तो हम आपको बता देंगे। ये जहाँ पर ऑक्टोपस है वो बेहतर लगता है क्योंकि उसका जो लिंक है एवियन के साथ है, तो एवियन एक अच्छी कंपनी है। बाकी ये एयर लिंक जो है ना ये मेरा ख्याल है इनका कोई जेएस वालों के साथ कोई एग्रीमेंट है,
तो JS, आप JS की जो है ना कंडीशन देख लें, उनके स्टॉक से क्या आते हैं ये वाली ना। जी अली भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अली साहब। अयाज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने एटलस बैटरी लिया था 279 का। उसके बाद जब ये ऊपर गया तो मैंने इस पे स्केलिंग की। अब मेरी जो एवरेज बनी हुई है वो 321 की है। अब पूछना ये था कि इसको अभी यहाँ पे निकाल दूं क्योंकि मेरी बाइंग प्राइस पे है, या फिर वेट कर लूं इसका। थैंक यू। सर फिलहाल जो है ना जहाँ पर ये एटबा खड़ा है, बेहतर यह है कि एक दफ़ा जो है ना आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग या बराबर में एक दफ़ा निकाले। जब ये 331 जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगा तो फिर दोबारा आपने दोबारा एटबा फिर ले लेना है। या 331 को क्रॉस करे या दोबारा ये और नीचे आ जाए, यानी 300 से नीचे वही 280 के लेवल पर आ जाए, वहां पर फिर आप और ले सकते हैं। यहाँ पर आप ये दरमियान में लटक के आइए, या इसने ऊपर जाए तब बाइंग बनेगी, या इधर से नीचे आए तो आप बाइंग बनेगी इसके अंदर ही। जी राना उमैर साहब आपको सर अनम्यूट करो मैं। जी राना उमैर साहब सही आवाज आपका तो माइक आपको जी। अहमद सजाद साहब आपको अनम्यूट करो मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। सर, एक तो आपकी कॉल पे मैंने FCEPL खरीद लिया था जी और 2-2.5 रुपए ऊपर चल है अभी। तो मुझे ये बताइएगा, एक तो ये रखना है, दूसरा मुझे डिविडेंड के लिए मालूम करना था। अगर एग्रो फर्टिलाइजर में लूं तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा डिविडेंड पे करता है? कुछ थोड़ा सा मुझे बताइए। जी सर थोड़ा सा नहीं, पूरा ही मैं आपको बता देता हूँ। एग्रो फर्टिलाइजर सर बहुत अच्छी कंपनी है, सिर्फ डिविडेंड के लिहाज से ये। अगर कोई आप डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक रखना चाहते हैं और उसको लाइफ टाइम रखना चाहें तो भी, यानी कि आप एग्रो फर्टिलाइजर यानी डिविडेंड का बादशाह, अगर कोई डिविडेंड में सबसे बेहतरीन स्टॉक है तो वो आपका एग्रो फर्टिलाइजर ही है ये। लेकिन इससे आप ये उम्मीद ना रखें कि मैं 70 रुपए का लूंगा तो ये 170 रुपए का हो जाएगा, ये उम्मीद अगर ना रखें और सिर्फ डिविडेंड 3 महीने बाद जो भी देता अल्लाह का शुक्र करके वो ले, तो बस वो ठीक है फिर इस लिहाज से ये। बाकी सर FCE पर अच्छा, ये अच्छा स्टॉक है। जो भी आपको बाइंग जोन बताया हुआ है उसकी स्ट्रेटेजी रात को शेयर कर दीजिए कि रखना है, बेचना है, होल्ड करना है, क्या करना है, वो रात को आपको बता दिया जाएगा ये। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से आपको अनम्यूट करो मैं। जी सर बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई हेडफोन वगैरह पहना हुआ है उसको उतार के बोले, शायद फिर आवाज आए आपकी। अभी आवाज आई? जी जी आप आइए, आवाज बोले। हेलो। जी जी। सर एक तो एवियन के बारे में पूछना था, ये नीचे आ गया जरा। और दूसरा आज सरफ देख रहा था 14 रुपए पे 13 रुपए पे लाग लगा हुआ था, वो टुकड़े टुकड़े हुआ है, क्या हुआ उसको, नीचे आ गए जी सर सरफ, एवियन, एवियन अब सर्विस फैब्रिक। फिलहाल तो ठीक है। एवियन की बात करो ना, एवियन सर फिलहाल बेहतर है। और जो है ना जो सर्विस फाइबर है वो जरी बात है वो एक्स हो गया ना, उसने जो आपको राइट शेयर दिए 1490% के हिसाब से जो है ना, तो इस वजह से जो इसकी वैल्यू बनती है उसी पर इसको आना था। वो 65 रुपए से बस आ गया अब 13-14 रुपए पर। अब जब तक इसके अंदर अप ट्रेंड है, जैसे इमेज एक्स हुआ था तो 2-3 दिन उसके अंदर एक बुलिश ट्रेंड था, तो फिर उसके बाद खत्म हो गया। तो इसका भी 2-3 दिन अप ट्रेंड रहेगा, फिर हो सकता है यहाँ पर फिर ये रुक जाइए। और जब इसके राइट शेयर आ जाएंगे उसके बाद ये फिर अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रेड करेगा, या जिस तरह होगा इसके अंदर तेजी देखी जाएगी ये। जी मुर्तजा लाखा साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मुझे पूछना है कि ये डिफरेंस क्या है एवरेज करना और एक्यूमुलेट करना? एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं तो फर्स्ट टाइम मुझे ये राइट शेयर मिल रहे हैं, तो जो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि उधर 9 रुपए मिल रहे थे वो हमने छोड़ दिए, इधर लॉस कर दिया। अभी वो कवर में आपका लगता है कि ये कवर कर लेगा? सर कोई खुल के बात करे ना, कोई मुझे आपकी बातें कोई सही समझ नहीं आ रही कि आप जरा ढकी छुपी बात कर रहे हैं ना। कि कौन नहीं, से किसके रिजल्ट वो सही नहीं आए और किसका 9 रुपए नीचे चला गया, कोई स्टॉक का नाम ले तो इमेज की पता मैं चले। बात कर रहा था, किसकी? इमेज की मैं बात कर रहा था। इमेज की, अच्छा। इमेज जी इमेज जब उन्होंने किया था मेरे ख्याल 30 समथिंग था उसकी प्राइस, ठीक है। और क्या 39 तक। ठीक है। अब ये 26 में पहुंच गया।
तो जब हमें राइट शेयर्स भी मिलेंगे जी उसके बावजूद आपको लगता है कि ये 39 तक पहुंचेगा? जी हाँ सर, ये 39 पर भी पहुंचेगा। इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना वो आप जरा सही करें ना इसकी। इमेज स्टॉक जो है अगर आपने मेरे बाइंग के मुताबिक लिया हुआ है तो हमने इमेज बाय करवाया था आप लोगों के पास। अगर आप थोड़े पुराने हैं, आपको अगर पता है, अगर बाकियों को तो पता ही है। मेरा मैसेज जब आपको इमेज का आया था वो जब 27-28 के राउंड अबाउट था, वहां पर हमने आपको इमेज जो है वो बाइंग करवाई थी ये। और फिर हमने आपसे कहा था कि इसको बेचना नहीं है, इसको होल्ड करके रखना। फिर वो जहां तक भी गया वो जाता गया। लेकिन जब एक्स हो गया, एक्स होने के बाद आखिरी टाइम जब हमने वो शेयर बिचवाए तो वो तकरीबन 29 और 30 पॉइंट कुछ उसका स्टॉप लॉस हमने बताया था कि यहाँ पर आपने हर सूरत इससे निकलना है, यानी लॉक से नीचे नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ये जूम सेशन में रिकॉर्डिंग मैंने बताया था कि जूम सेशन में जो बताया गया उसको फॉलो करेंगे। तो वहां पर हमने 30 रुपए में हमने प्रॉफिट टेकिंग करवाई। जो 27-28 का लिया था, 30 में उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करके इमेज से बाहर आ गए ये। अभी उनको राइट नहीं मिले, अभी राइट मिले 2 रुपए तो यहाँ से भी उन्होंने कमा लिए। और फिर नीचे अभी राइट जो मिलेंगे वो भी समझे मुफ्त मिलेंगे। अगर जिसके पास 10,000 स्टॉक है तो कम से कम 7,500 स्टॉक उनको इमेज के जो है ना वो मुफ्त में मिलने वाले। 3 रुपए 4 रुपए जो भी उसका रेट होगा इमेज के राइट शेयर का, अगर वो 7,500 आपके पास स्टॉक है, 4 पे भी अगर वो रेट पर खुलता है और उसको आप बेच देते हैं तो ना करते 30-35 हज़ार रुपए यहाँ से भी आप जो है ना आराम से कमा सकते हैं। बाकी सर एवरेज और एक्यूमुलेट, एवरेज और स्केलिंग ये दो कंसेप्ट होते हैं हमारे। एवरेज का मतलब ये है कि कोई स्टॉक नीचे आता है तो अगर आप उसको लेते हैं तो वो एवरेज या ऊपर जाता है तो आप ऐड करते जाते हैं, वो आगे आपका जो है वो स्केलिंग में। एक्यूमुलेट का मतलब ये हो सकता है कि कोई स्टॉक रुका हुआ है तो वहीं पर ही आप लेना शुरू कर दें, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दें, जैसे बड़े प्लेयर्स इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और जब मैक्सिमम क्वांटिटी उनके पास हो जाती है वो समझते हैं कि अब इसको उठाना हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है, तो फिर वो जरा सी बल्क क्वांटिटी भी उठाते हैं तो वो स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाता है। ये इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। ये जी साजिद इकबाल साहब, सर आपको अनम्यूट करूं मैं। जी साजिद इकबाल साहब सर, सर दोबारा अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरा टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि ये जो एनसीसीपीएल की वेबसाइट पे एंड ऑफ द डे पे सेटलमेंट समरी होती है वो कितनी रिलायबल होती है, और उसमें अगर कोई स्टॉक जो है उसकी सेटलमेंट मसलन अगर 79% 80% हो रही है तो इसका मतलब ये है कि 70-80% वो अकोमुलेट हो रहा है किसी के पास, और 20% जो है वो जिसमें जितनी बाइंग हुई उतनी सेलिंग हो गई है। तो क्या वो स्टॉक जिनमें वो सेटलमेंट 80-90% हो रही होती है, क्या हमें भी उन पे कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि हम भी उनको उस स्टॉक को अकोमोडेट कर लें? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई और ऐसी वेबसाइट है जिसमें ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि ये फंड होल्डिंग जो है ये किस के पास है, ब्रोकर्स के पास है, या इस तरह किसी स्टॉक की अगर हम इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो? जी सर इस तरह ना ये बिल्कुल जो है एनसीसीपीएल की वेबसाइट है ये तो समझे सबसे ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास ना, कि कितना काम किस स्टॉक के अंदर हो रहा है, कितनी उसके अंदर सेटलमेंट हो रही है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है इसमें। और फिर ये डिपेंड करता है ना 79% टोटल शेयर्स की जो है ना 79% है, या उस दिन जो पर्टिकुलर स्टॉक या उस दिन जितना उसका वॉल्यूम था उसका 79% है। ये फिर प्रॉपरली उसको फिर देखना पड़ता है कि कितने वॉल्यूम उसके ट्रेड हुए। ये वॉल्यूम तो बहुत सारी जो शेयर्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर्स मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं वो तो करोड़ों के हिसाब से होते हैं। जैसे सिर्फ एक WTL की भी बात करें तो 1 अरब से ज्यादा इसके सिर्फ फ्री फ्लोट के शेयर्स हैं ये। अब उस दिन जिस दिन इसने ट्रेड किया और आखिर में सेटलमेंट आई कि जो स्टॉक्स आज के दिन ट्रेड हुए उसके 80% जो है वो फलाने किसी ने भी ले लिए, उसने एक्युमुलेट किए या उसके कैटेगरी में गए, तो उस सेंस में हम कहेंगे कि वो खास स्टॉक बच गए ये। अगर तो सारे ही उसके स्टॉक सेटलमेंट में किसी के पास 80% चले गए तो ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है ना। कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी में किसी के शेयर्स अगर इकट्ठे कर ले तो डेफिनेटली उस शेयर का चढ़ने का चांस तो वो बहुत ज्यादा होता है कि वो ऊपर चढ़ जाएगा वो वाला स्टॉक। तो ये जैसे आप कह रहे हैं ना वैसे होगा नहीं। जो एनसीसीपीएल की वेबसाइट के अंदर वो एक आध दिन का डाटा होता है, जो उस दिन का उस स्टॉक के अंदर जो काम हो रहा होता है वो आपको बता रहा होता है ये कि क्या काम हुआ उसके अंदर ये। बाकी सर इसके अलावा जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हमारे पास सिर्फ 2 ही है, एक आपकी ये होगी एनसीसीपीएल की, दूसरी psx.com.pk। बस ये मेन आपकी ऑथेंटिक है, बाकी जो है ना वो लोकल है। SCS वालों का हो गया या KC स्टॉक्स हो गया, उन्होंने डाटा यहीं से कलेक्ट करके अपनी वेबसाइट पर जो है वो डालना होता है ये वाला।
ठीक है सर। जी अली इजाज साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, एक तो ये बात करनी थी कि जब प्लेयर होता था तो ये रोते थे कि मार्केट गिरा दी, खा गया। आज प्लेयर ने अपना एहसास करा दिया है कि मेरी कमी महसूस करो, मेरे बगैर चला के दिखाओ मार्केट। जी और दूसरा मैंने एचटीएल का पूछना था कि जून क्लोजिंग है और इसके पंप्स जी वगैरह भी नजर आ रहे हैं, तो ये जी ब्रेकआउट पर है, निकल जाएगा? जी। सर एचटीएल तो फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, ये नीचे आ गया था तकरीबन 75 रुपीज पर, अभी तक तकरीबन ये अपने अप ट्रेंड में ही है ये, और मुसलसल ऊपर ही जा रहा है ये। साथ साथ थोड़ी थोड़ी करेक्शन करता जाएगा और ऊपर जाता जाएगा। एचटीएल बिल्कुल लेने वाला बनता है, होल्ड करने वाला बनता है, और ये आराम स्कूल से जो है ना आने वाले दिनों में थोड़ी मार्केट इसको बेहतर सपोर्ट देती है। तो ये वही वाले पुराने जो लेवल है इसके 1995 आराम स्कूल से जब वो क्रॉस कर जाएगा ये, तकरीबन 98.57 से ये होके वापस आया था। अब उसी की तरफ जो है ये गामजन है। जब इसने 79.62 का ब्रेकआउट दिया तो अब उम्मीद ये है कि ये आराम स्कूल से जो है ना एक छोटा ब्रेकआउट और तोड़ेगा 85 का, फिर इसके बाद अगला सफर इसका 100 रुपए का जो है वो शुरू हो जाएगा ये। सर बिल्कुल इसी तरह है, दुनिया का कोई भी काम जो है वो बड़े प्लेयर के बगैर कोई नहीं होता। अभी बड़ा प्लेयर नहीं है बिल्कुल मार्केट के अंदर। आज देखना 200 और कुछ मिलियन शेयर का टोटल काम हुआ ये वाला, तो ये सिर्फ आप ही लोग जो बाइंग सेलिंग वो जिस तरह कर रहे हैं वो काम हो रहा है, अदरवाइज बड़ा प्लेयर अभी मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है ये। वो सिर्फ आराम स्कूल से बैठा हुआ है, वो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है कि पहले आप लोग थक जाएं सारे, आपस में लड़ रहे हैं ये छोटे छोटे, फिर हम काम करते हैं अपना ये वाला ना। तो इसलिए अभी हम उसी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगाएं कि कब तक मार्केट कौन सी शक्ल बना रही है, कितना टाइम लग सकता है। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये कि कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हमारे जहन में कि मार्केट किस तरफ जा रही है ये। जी जहूर अहमद साहब रावलपिंडी से आपको इन्वाइट कर रहा हूँ मैं। जी जहूर अहमद साहब। सैयद इरफान उल्लाह साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो। हेलो। जी जी जहूर साहब बोले सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, शीजान पड़ा हुआ है, वो पड़ा रहे या कोई चेंज जी कर लूं या क्या करूं उसका? सर किस रेट पर लिया हुआ है आपने? वो 330 का लिया हुआ है। जी सर शिजान तो बहुत अच्छी कंपनी है ना, ये तो समझे एवरग्रीन स्टॉक है, इसका कोई मसला परेशानी नहीं है, ये पड़ा रहे, इसको पड़ा रहने दे। जब कभी ये 500 550 रुपए पर चला जाए वहां पर फिर आप इसके बारे में पूछे कि आप इसको बेचना बनता है या क्या करना बनता है ना। तो ये स्टॉक जो है ना ये ऐसे स्टॉक है, ये तो आप लोकल कंपनी तो है ही कोई नहीं, ये बाहर वालों की कंपनी है, और आराम स्कूल से जो है ना ये चलता रहता है, इसकी टेंशन ना ले शिजान की ये, और यहीं पर ही रहेगा 300 रहेगा, और यहीं से किसी भी टाइम जो है वो फ्लाई करके ऊपर चला गया। ये शिजान हो गया, मिचल फ्रूट हो गए, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की कंपनीज है, और ये चलती रही है, नीचे भी नहीं आते इनके स्टॉक ज्यादा, बस यहीं पर आपने रखा होगा, आपको बेहतर पता होगा कि ये 400 450 आराम से चला जाता है, फिर थोड़ा नीचे आ जाता है, और इनको मार्केट के ऊपर नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ये। जी सैयद इरफान उल्लाह साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब मैंने पूछना था ये एवीएन के बारे में, इसको अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए रखे बंदा 5-6 महीने के लिए तो कैसा रहेगा? और बाकी ये मैच का मैंने पूछना था, ये बंदा अगर सब्सक्राइब करे तो कितने का ये आ जाएगा, कितना खर्च? सर इमेज जो है ना अभी मार्केट में अगर आपने राइट शेयर नए खरीदने हैं तो अभी मार्केट में जब ये आएगा 16 तारीख को, मेरा ख्याल है इसकी डेट आ गई है, 4 ही दिन रह गए, 16 तारीख को ये आ जाएगा मार्केट के अंदर, और ये ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा कितने रुपए का ये है। अगर ये आपको 2 3 4 रुपए का कहीं से मिल जाता है, और 15 रुपए फिर आपने इसके ऊपर और जमा कराने होंगे, 15 और 4 समझे 19 रुपए का ये आपको पड़ेगा, और फिर जब ये रेगुलर में आ जाएगा, रेगुलर अगर इससे ऊपर हुआ, अभी 25 के करीब करीब रेगुलर मूव कर रहा है, 24-25 का रेट चल रहा है ये, तो वो फिर आपको फायदा दे सकता है ये। बाकी जो है एवियन सा रखें, एवियन 4 महीने के लिए नहीं, ये 4 साल के लिए रखने वाला स्टॉक है ये एवियन जो है ये। जी फारूक साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कैसा, मेरा ये सवाल है क्योंकि हम तो लॉन्ग की ट्रेडिंग करते हैं ना, नीचे से लिए ऊपर जाके बेच दिया। अभी मैं देख रहा था कि फरवरी 2019 से अगस्त 2019 तक मार्केट कॉन्स्टेंटली 6 महीने डिक्लाइन पे आती रही है, लेकिन हम शॉर्ट तो करते नहीं है रिलीजियस रीजंस की वजह से, वैसे भी आप कहते हैं वो थोड़ा रिस्की होता है। तो उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, हम कैसे कमाते हैं या साइड पे रहते हैं? दूसरा, ये साइडवेज मार्केट में कमाना ज्यादा मुश्किल होता है आपके
एक्सपीरियंस में या नीचे जाती हुई मार्केट? जी थैंक यू वेरी मच। सर इस तरह ना मार्केट तो अप एंड डाउन करती रहती है, पूरे साल में मार्केट हिलती जुलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे ये चला आता है। फिर हमने स्टॉक्स को देखना होता है मेन फोकस। जैसे आजकल जैसे मार्केट चल रही है इसमें हमने इंडेक्स को नहीं देखना, 2 महीने से इंडेक्स हमें लटका कर रखा हुआ है। अगर हम इंडेक्स को ही देखते रहते तो हम 2 महीने तो कोई भी बाइंग और सेलिंग कुछ भी ना करते ये, लेकिन हम फिर भी स्टॉक लेते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर लेते हैं, फिर बेचते हैं। हम स्टॉक्स को फोकस करते हैं ऐसी सिचुएशन में। मार्केट में अगर आपने पैसा कमाना है तो मार्केट के पैसे कमाने में सिर्फ एक ही ट्रेंड है जो है अप ट्रेंड। जब अप ट्रेंड होगा किसी स्टॉक के अंदर तो पैसा बनेगा, ना पैसा साइडवेज में ना पैसा डाउन ट्रेंड में। हाँ डाउन ट्रेंड में वो कमा सकते हैं जो शॉर्ट करते हैं, और शॉर्ट हम लोग नहीं करते क्योंकि जैसे आपने खुद ही बता दिया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बिल्कुल ये क्लियर ही है। अब इसको इसकी तफसील पर हम नहीं जाते, लेकिन हम इसको पसंद नहीं करते। अगर जरा सा भी कोई शक शुबा है तो हमने मरना भी है, ये तो नहीं है ना कि यहीं पर ही रहना, हमने आखिरत में भी हमने जवाब देना। तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ हमें ये काम करना पड़ता है, ये खास तौर पर कमाई वाला ये काम जो है ये। जी इमरान साहब सवाल से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इमरान भी बोले। सर जी एक सवाल पूछना था कि ये जो टैक्स काटते हैं ना सर, इसका कोई डेट है सर, या जब काटेगा तो फिर पता चलेगा? जी सर कौन सा वाला टैक्स की बात कर रहे हैं, ये सीजीटी टैक्स या कौन सा टैक्स? सर मैं वो 27% और फाइलर के लिए जो 12% है ना। जी जी सर, वो आप जो है ना कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं। पहले तो ये पिछले पूरे साल तकरीबन इन्होंने काटा नहीं था, और सिर्फ जून में फिर आखिरकार इन्होंने काटा सारा ना, कोई केस वगैरह चल रहा था। अब ये होगा कि हर महीने के महीने जो ही महीने का एंड होगा उसमें ये आपको काट देंगे आपका जो है ना वो सीजीटी। आपका अपने ब्रोकर से वो डेट पूछ ले कि महीने की कौन सी आखिरी डेट में आप काटेंगे, तो आपको बता देगा कि हर महीने की ये वाली जो डेट हुआ करेगी उसमें हम काटेंगे ये। हर महीने के महीने एंड में उन लोगों का काटेंगे जिन्होंने प्रॉफिट कमाया हुआ है ये। तो जिनका प्रॉफिट है तो वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जिनका सीजीटी करता है वो तो खुश नसीब लोग हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अरसे दराज से स्टॉक मार्केट के अंदर काम करे लेकिन उनका सीजीटी नहीं करता, बल्कि जो है वो इसमें होते हैं कि काश के हमारा भी कहीं कभी सीजीटी कटे बहुत ज्यादा ना। तो जाहिर बात सीजीटी उन्हीं लोगों का कटता है जिनका प्रॉफिट वगैरह हुआ होता है, ये जिसने प्रॉफिट ही नहीं देखा उसका क्या सीजीटी कटना है फिर ये। बहरहाल कभी अगर आपको कहीं लॉस भी होता है तो आपका सीजीटी जो है वो एडजस्ट भी हो जाता है ये। जी मोहम्मद जाहिद साहब मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब मैंने कल फूड में एंट्री ली थी और ट्रिपल जीएल में ना, जी तो इसको होल्ड करूं क्या करूं? सर कौन से फूड में, नेशनल फूड में एंट्री लिया आपने? नहीं यूनिटी में ली थी। किस रेट पे लिया आपने? 39 में लिया मैंने। जी सर फिलहाल ये ठीक है ना, अगर मार्केट रुकी हुई है फिलहाल यही है कि इन स्टॉक्स को फिलहाल आप होल्ड ही करके रखें ये। जब तक मार्केट बेहतर नहीं होती इन स्टॉक्स को फिलहाल बेचना नहीं बनता। इसको भी आपका ट्रिपल जीएल हो गया, इसको भी रखना बनता है फिलहाल जब तक ये 22 रुपये से नीचे ना आए। और इसी तरह यूनिटी फिलहाल अगर नीचे आए तो और ऐड करें इसके अंदर 37, 36, 37, 38 ये सारे इसके बाइंग जोन है ये, यहाँ पर आप इसको और ले सकते हैं। और जो ही मार्केट थोड़ी बेहतर होगी तो ये फिर दोबारा तेज होना शुरू हो जाएंगे ये। जी नसीम जफर साहब है सर, आपको इन्वाइट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम मदर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर मैं सर ये पूछना है आपसे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। ये आपकी जो लिस्ट आप देते हैं ना डेली, उसमें अमरीकी स्टील का 2 है, 1 और 2, ये क्या है? ये मुझे जरा समझा दें प्लीज। हाँ सर हमने 2 जगह पर इसको बाई किया हुआ है ना। एक हमने 48 पर बाइंग कॉल दी थी और उसमें से निकल नहीं सके, फिर हमने नीचे कॉल दी थी 44 के कुछ प्राइस पर। तो वो 2 डिफरेंट रेट्स पर जिन लोगों ने लिया हुआ है उसके लिए फिर 1 और 2 जो है वो लगाया हुआ है, यानी कि 2 डिफरेंट रेट्स पर हमने उसको बाई किया ना। तो जो भी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिफरेंट लेवल्स पर बाय करवाते हैं उसके साथ 1 और 2 लिखा जाता है। और भी कोई स्टॉक होगा अगर कल को हम आपसे कहेंगे कि ये स्टॉक यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल यूनिटी हमने आपको 39 पर बाय करवाया हुआ है, कल यूनिटी 36 पर आ जाता है, हम आपसे कहते हैं यूनिटी 36 पर बाय करें, तो फिर यूनिटी 1 तो यूनिटी 2 आ जाएगा, ये वाला 1 का वो रेट तो 2 का वो वाला रेट। जी अमजद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम काजी साहब मेरे 2 सवाल हैं। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये अपना सिटी फार्मा के बारे में और एफएफएल के बारे में। जी सर क्या बताऊं इनके बारे में? सर सिटी फार्मा को हम होल्ड कर रहे हैं और एफएफएल मैंने लिया हुआ है सर 22 रुपए का। जी
सर फिलहाल तो आपका FFL जो है ना वो नीचे है थोड़ा सा, और सिटी फार्मा भी बार बार जो है ना हिल तो रहा है। ये रखने वाले स्टॉक है सर फिलहाल, ये अब बेचने वाले स्टॉक नहीं है। सिटी फार्मा को आपने होल्ड करके रखना है, और FFL को भी जल्दी जल्दी नहीं बेचना। इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सिटी फार्मा और भी तेज हो जाएगा ये। तो इसको आपने फिलहाल डन मार्केट है, बड़ा प्लेयर आएगा पैसा डालेगा तो ये सारे स्टॉक जो है ना आपके चलेंगे ये। ठीक है, तकरीबन टाइम हमारे पास 8 बज चुके हैं। हमारे पास पार्टिसिपेंट 216 पार्टिसिपेंट जो है फिलहाल मुझे नजर आ रहे हैं, जो हमारा जूम सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ये मार्केट को थोड़ा सा मैंने जो है ना एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कहती है ये। जैसे शेयर स्क्रीन मैंने आपके सामने investing.com जो है ये इसकी वेबसाइट से जो है खोल के आपके सामने ये नजर ही आ रहा होगा। तो ये जो है ना इसको खोलने का तरीका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इतनी चीजें तो आपको बेसिक पता हो कि जब आप investing.com में जाते हैं उसमें आपको इस तरह का चार्ट होता है, उसमें आपके KC100 इंडेक्स लिखे तो आपका ये सारा चार्ट सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ना टाइम वगैरह जो सिलेक्ट करते हैं हम, इसको जरा थोड़े बड़े टाइम में देखना चाहूंगा मैं कि बड़े टाइम में हमारी मार्केट क्या काम कर रही है ना। तो इसको मैं वीक मैंने सिलेक्ट किया तो एक बड़ी पिक्चर जो है मार्केट की हमारे सामने नजर आ गई है। और नीचे आपको टाइम पीरियड आपको नजर आ रहा है 2016 2017, ये सारा तकरीबन यानी समझे कि 5 साल का चार्ट ये सारा हमें नजर आ रहा है। ये हमारी ओवरऑल जो है ना मार्केट है ये। अब इस मार्केट में जो है ये मार्केट ने पहले हाई बनाया था, तकरीबन वही 53,000 का हाई बनाया था जो उसने 2017 के करीब बनाया। और लो की बात करते हैं तकरीबन मार्केट ने जो अपना लो बनाया था 27,000 के करीब करीब का जो है ना ये मार्केट ने अपना लो बनाया था, जो पिछले दिनों मार्च के अंदर जो है वो गिरी थी ये। अब यहाँ पर जो मार्केट की पोजीशन है, मार्केट तकरीबन ये दरमियान में जो है ना ये अटकी हुई है ये, यानी कि नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के ये जो 2 पॉइंट्स आपके हाई और लो के दरमियान में मार्केट जो है वो आपको नजर आ रही है ये। अब हम इस तरह करते हैं कि इसको थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ये जो रेंज बाउंड वाली पोजीशन बनाई हुई है, तकरीबन ये जो लेवल है ये जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है ये हर एक वीक की कैंडल है। इसको आप एक वीक ना समझे, इसको अच्छा खासा टाइम समझे। ये पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये वीक है। पता नहीं आप ये डॉट लाइन कौन सी आ गई इसमें। ठीक है, तो ये सारे जो है ना ये वीक है और ये अच्छा खासा टाइम है। और अगर इसको नीचे से कहीं मैं देखूँ कि ये कौन सा टाइम हमें शो कर रहा है, ये आप लोगों की तस्वीरें भी बीच बीच में आ रही है ना जी। इसको अगर यहाँ पर टाइम की मैं बात करूँ तो ये नीचे जो टाइम है तकरीबन जो है ना जो डेट आपको नजर आ रही है 9/8 आज की होगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 24/5 पांचवा महीना है, और यहाँ पर ये 8वां महीना। ये तकरीबन 3-4 महीने के जो है ना ये बता रहे हैं, 5वां, छठा, 7वां, 8वां महीना। ये इतनी सी कैंडल ये हमें बता रही है कि पिछले पूरे 3-4 महीने, यानी कि जो भी 3-4 महीने थे हमारे मई से लेकर अभी तक, मार्केट सिर्फ इसी छोटे बैंड में जो है ना ये मूव करी है, जिसकी वजह से हम भी लटके हुए। ये क्या है, मार्केट ने क्या मजाक बनाया हुआ है ना। तो अब हम इसको जो है ना थोड़ा अज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट कहाँ पर, ये जो इसका हाई है यहाँ पर मैं इसकी ये ट्रेंड लाइन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये जिसने हाई बनाया था 53,000 का, यहाँ से जो है ना ये मार्केट जहाँ पर इसने रिसेंटली हाई बनाया, ये रिसेंटली हाई कौन सा है जिसको ये मेरी लाइन अब ये काटने जा रही है, ये वाला हाई इसने बनाया था। थोड़ा मैं इसको ब्रॉड कर दूं तो ये वाले हाई को काट के मार्केट नीचे आई थी। तो मैं इस लाइन को जरा ड्रा कर लेता हूँ ऐसे, और इसको ऐसे फिर मैंने माउस का स्क्रॉल मूव कर रहा हूँ तो ये आपके सामने ये लाइन ड्रॉ होगी कि हाई और जो रिसेंटली जो हाई बनाया मार्केट ने, और वहीं से ये नीचे आना शुरू हुई। हाई कौन सा बनाया था मार्केट ने, तकरीबन वही 48,900 का हाई बना के मार्केट नीचे आई थी, और इसको मैंने इसके साथ टच करवाया ये। और फिर अब मैं दोबारा इस लाइन को ले लेता हूँ, इसी ट्रेंड लाइन को। ठीक है, और जो करीब का जो इसने लो बनाया, ये जो करीब का इसने लो बनाया हुआ है, इसी को हम चेक करते हैं, क्योंकि पिछले लो तो ये काट के यहाँ पर पहुंच चुकी है ना। पिछले लो इसने काटे हैं और ये भी लो कट गया यहाँ पर। ये इसका जो करीब का लो जो नजर आ रहा है वो तकरीबन ये वाला लो है। तो यही से हम इसकी लाइन एक और ड्रा कर लेते हैं, और इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं इसके साथ जोड़, यानी ये जो आखिरी कैंडल का जो बॉटम है उसके साथ टच करता हुआ मैं इसको यहाँ पर मिला देता हूँ ये। ठीक है, अब ये हमारे पास जो चीज बन गई है ना, एक कोन टाइप बन गई है, इसको हम कहते हैं कोन। अब मार्केट जो है वो इसी जो है ना जोन में बार बार जो है ना वो मूव कर रही है। और ये कब से मूव कर रही है, थोड़ा सा बेशक इसको आप लंबा कर लें, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये नीचे आपको डेट नजर आ रही है तकरीबन 8/3/2021 से लेकर, और अभी टाइम हो गया 9/8/2021 जो है, यानी मार्च से लेकर 8वां महीना गुजर गया। मार्केट तकरीबन इसी बैंड में जो है वो मूव करी है। और इसको थोड़ा सा और भी लंबा करें तो और भी लंबा टाइम, यानी कि ये बैंड में मार्केट जो है वो मूव करी है ये। ठीक है, करीब हम यहाँ पर लेके आते हैं ताकि जो है ना हम ज्यादा लंबी बात नहीं करते ये। अब यहाँ पर पोजीशन ये है कि मार्केट की ये जो बीच वाला गैप आप लोगों को टेक्निकली जो नजर आ रहा है, मेरे हिसाब से जब तक ये टेक्निकली गैप फिल नहीं होगा
तब तक मार्केट ना तो ऊपर की तरफ निकलेगी ना मार्केट नीचे की तरफ निकलेगी। मार्केट के पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये अभी से इसको क्रॉस करके, इस बैंड को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए या नीचे क्रॉस करके निकल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। होता ये अमूमन कि पहले बैंड ये वाला जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये गैप को कवर करेगी। कवर करने के बाद जब बिल्कुल इसका रास्ता बंद हो जाएगा, यहाँ पर अभी तो रास्ता है, यहाँ पर तक जा सकती है ये, जो ही रास्ता बंद हो जाएगा फिर मार्केट के पास एक डिसीजन लेना होगा मार्केट ने कि उसने अप की तरफ जाना है या उसने डाउन की तरफ जाना है। ये फिर यहाँ पर आके मार्केट रुकेगी नहीं, ऐसे नहीं होगा यहाँ से सीधी सीधी चलती रहेगी, यहाँ से मार्केट ने फिर बाउंस करना होता है। ये तकरीबन 99% चांस होता है कि मार्केट बाउंस करेगी। ये अब बाउंस नीचे का भी हो सकता है, बाउंस ऊपर का भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि मार्केट ऊपर का बाउंस देगी, क्योंकि इतने टाइम से जो करेक्शन कर रही है मार्केट, तो नीचे का बाउंस मार्केट का लेना बनता नहीं है, ऊपर का बाउंस के चांसेस जो ज्यादा है। क्योंकि जो हुकूमत के, मैंने आपको बार बार बताता हूँ, पॉलिटिकली जो टाइम गुजरता जाता है, हुकूमत का टाइम आखिरी रहना शुरू हो जाता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ये अब ये वाला जो टाइम है इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज की कैंडल बनी और आज जो मुझे डेट नजर आ रही है यहाँ पर, वो इस वीक की बता रही है 9/8/2021 का टाइम हमें नजर आ रहा है, और मैं यही माउस इस कोने तक लेके जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो टाइम नजर आ रहा है नीचे 18/10/2021, यानी जो यहाँ पर मुझे टाइम नजर आ रहा है कि इस बैंड तक पहुंचते पहुंचते जो टाइम लगेगा वो 9/8/21 तो अभी ये चल रहा है, और यहाँ कोने का जो आखिरी वीक होगा वो कौन सा वीक होगा, वो तकरीबन 18/10/2021, यानी कि ये आपका 8वां महीना भी गुजरेगा, 9वां महीना भी गुजरेगा, और जो 10वां महीना आएगा उसकी जो डेट होगी 18वीं वाली जो डेट होगी, और वो वाला जो वीक चल रहा होगा, उस वीक तक चांस है कि मार्केट इसी तरह जो है वो डल पोजीशन पर रहेगी। और उसके बाद यानी कि 10वें महीने के बाद फिर, यानी कि 10वां महीना कौन सा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कम से कम जो है 15-20 अक्टूबर के बाद फिर मार्केट को हम दोबारा जो है वो एनालिसिस करेंगे कि अब मार्केट क्या करने जा रही है। वहां से हो सकता है मार्केट फिर अपना जो है वो जो कह रहे हैं ना कि मार्केट अभी आपको थका रही है, और कितना थकाएगी, तो ज़ाहिरी तौर पर जो टेक्निकली काम कर रहे होते हैं, जैसे हम काम कर रहे होते हैं, हम जो है वो बिल्कुल भी नहीं थकते, क्योंकि हमें पता है कि 2 महीने और भी अभी मार्केट में, अगर पहले से ही हम टेंशन लेना शुरू कर दें तो 2 महीने और भी बुरे तरीके से हमारे गुजरेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि ये चीज देखने के बाद आप लोगों के जहन में आ चुका होगा कि 2 महीने तक आपने अभी सोए रहना है, टेंशन नहीं लेनी। जिस तरह मार्केट ठंडी है, आप लोगों ने भी ठंडे रहना है, लस्सी पी के आराम से मार्केट को देखा करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लिया करें कि मार्केट क्यों नहीं ऊपर जा रही, मार्केट क्यों नहीं नीचे आ रही। बड़ा प्लेयर साइड पर है, बड़ा प्लेयर यही देख रहा है 2 महीने गुजर जाएंगे तब आराम से हम मार्केट को जो है वो ऊपर लेके जाएंगे। 2 महीने तक आधे से ज्यादा लोगों का कचूमर निकल चुका होगा, छोटे छोटे बाइंग सेलिंग के चस्के कार करके सारा पैसा या तो आधा रह जाएगा या फिर डूबा होगा, आप लोगों का पैसा ट्रैप हुआ होगा पैसा। 2 महीने से पहले बहुत से लोग, तकरीबन अभी तो काफी लोग भाग चुके हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही थोड़ी उम्मीद के साथ चल रहे हैं, जो खुद से काम करें वो काफी हद तक भाग चुके हैं कि इस गंदी मार्केट से जो है ना छोड़ना ही इसको बेहतर है। तो महीना एक और भी गुजरेगा तो और लोग छोड़ेंगे, उससे अगला महीना गुजरेगा तो और लोग छोड़ेंगे, फिर तकरीबन काफी जब छोड़ चुके होंगे फिर मार्केट को ये उठाएंगे। तो कम से कम अभी आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, 10वें महीने तक आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, या 11वां महीना अपने जहन में रख लें कि उसके बाद कोई मार्केट के अंदर जो है जो इंडेक्स की तेजी जो है वो उसके बाद आपको नजर आएगी। फिलहाल आप लोग जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उस पर आप कंसंट्रेट करें, उसी को ले बेचे, बाकी 70-80% कैश अगले टाइम के लिए आपने संभाल कर रखना है कि वो जब टाइम शुरू होगा, जब मार्केट तेजी के साथ निकलेगी, तब हमारे पास पैसा होना चाहिए। और उम्मीद यही है कि अब आपका जहन तकरीबन क्लियर हो चुका होगा कि ऐसे देखा जाता है कि क्या होने जा रहा है। ये एक स्टॉक के साथ भी आप देख सकते हैं, इस तरह दूसरे स्टॉक के साथ लगा के यही चीजें लगा कर देखें तो बहुत से स्टॉक का टाइम यहीं पर ही आके कंप्लीट होगा। जिन स्टॉक का टाइम यहीं पर ही कंप्लीट होगा वो भी इंडेक्स के साथ साथ ऊपर चलेंगे, जिनका टाइम यहाँ पर पूरा नहीं होगा वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे इंडेक्स के साथ। तो ऐसे जो है वो टेक्निकल्स को देखकर प्रॉपर जो प्रिडिक्शन की जाती है, इसीलिए हम ये चीजें देख रहे होते हैं तो हमें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती। ये पढ़े हुए तो 2 महीने और भी पढ़े रहेंगे हम, 2 महीने आराम, तो सालों, हमने तो एक दिन के लिए तो काम करना नहीं है स्टॉक मार्केट में। बड़ा प्लेयर सोया हुआ है तो हम भी सोए हुए हैं, वो जब जागेगा तो हम भी जाग जाएंगे, ऐसे करके। ये जी दरबी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ए भाई नेटसोल और एएसएल के बारे में बताइए। नेटसोल मेरा 155 का लिया हुआ है, एएसएल 25 का लिया हुआ है, क्या इसके बढ़ने के चांस है? जी अभी जो वीडियो मैंने दिखाई है वो देखी है आपने वीडियो? जी हाँ वो देखिए।
जी बस ये तकरीबन 1.5 महीना एक आप इसमें भी सब्र कर ले, ये 1.5-2 महीने वाले स्टॉक हैं, उसके बाद ये स्टॉक चलेंगे। फिलहाल आप इसके बारे में बिल्कुल भी जल्दी ना करें। नेट सोल बिल्कुल अपनी करेक्शन में है, जो टाइम वाइज करेक्शन है, टाइम वाइज करेक्शन इनकी मार्केट के साथ ही खत्म होगी। तो मार्केट की करेक्शन मोटी मोटी मैंने आपको बता दी कि कहाँ पर जो है ना वो एक छोटे से इंडिकेटर से सिर्फ मूविंग एवरेज लगाया, मूविंग एवरेज नहीं बल्कि आपकी जो ट्रेंड लाइन से मैंने आपको बता दिया, कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई बड़ी मोटी मोटी चीजें नहीं लगाई, ना MACD लगाया, ना जो है ना बुलिंजर लगाया, कुछ नहीं लगाया। सिंपल ट्रेंड लाइन से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया मोटा मोटा कि इतना टाइम लगेगा, तो इन स्टॉक्स को भी तकरीबन इतना टाइम लगेगा आपके चलते हुए ये। जी जुल्फकार अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, जो आपकी लिस्ट है 40 स्टॉक वाली, और उसमें जो स्टॉक हमने बाय किए हैं और वो स्टॉक में भी बॉटम पे है, यानी 1 रुपया 2 रुपया के ऊपर है या 1 रुपया नीचे है, और उनका स्टॉप लॉस वही है जो आपने मेंशन किया हुआ है उधर? जी सर बिल्कुल वही स्टॉप लॉस है जो मेंशन किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक के साथ भी हमें स्टॉप लॉस जो वो रखना पड़ता है ये। जी रिजवान साहब लैया से आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर FFBL में मैं ट्रैप हुआ हूँ, तो 27 रुपए की मेरी बाइंग है, तो अब 26 रुपए पे फिर रहा है, तो 26 से भी शायद नीचे है। अभी इसे निकलना बनता है या इसको होल्ड करना बनता है? सर FFBL जो है ना ये बहुत ठंडा किस्म का स्टॉक है, तो बेहतर यह है कि इसको किसी अच्छे स्टॉक के साथ जो है ना, जो चलने वाला स्टॉक है, जो ऊपर जाने वाला, उसके साथ आप रिप्लेस कर लें तो वो कदरे बेहतर है ये। इस FFBL की जगह इसका जो छोटा FFL है वो कदरे बेहतर मुझे लगता है इस FFBL की निस्बत। या इसके साथ वाले और भी स्टॉक हैं, जैसे मेरिट जो है, मेरिट अभी 16-17 रुपये पर है, बहुत अच्छा स्टॉक है। मेरिट पैकेजेस, रोशन पैकेजेस बहुत अच्छा स्टॉक है। या इसके अलावा जो है वो देख रहे हैं इमेज जो है, इमेज अभी आने वाला है राइट वगैरह, तो उसके बाद फिर हो सकता है थोड़ी बहुत इसके अंदर तेजी हो या नीचे आ जाए, तो फिर आप लें इसको जब ये 18-20 रुपये पर आ जाए, तो किसी और स्टॉक से ले वो कदरे बेहतर हो गई इसकी निस्बत ये। जी अब्बास हसन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी काजी भाई, ये बस मैंने जितने भी अभी तक स्टॉक लिए हुए हैं वो सब अभी उसमें वेट ही कर रहा हूँ। अभी इमेज लिया है वो भी आ गया है, तो जैसे आप अभी बता रहे हैं कि उन्होंने राइट शेयर किए हैं, तो अभी उसका आपने स्टॉप लॉस तो बताया नहीं है, उसमें बैठा हुआ हूँ मैं। बाकी दूसरे पास कैपको है और दूसरे मैपल लीव है, तो इन मैं बस बैठा हुआ हूँ। जी सर फिलहाल बैठना ही है, फिलहाल ये 2-4 महीने बैठना ही है स्टॉक के अंदर। फिलहाल ये स्टॉक बेचने नहीं है और ये रखने वाले स्टॉक है। अभी ले लिए तो अभी बैठना बनता है, अगर महीने 1.5 महीने बाद ले लें तो उस वक्त भी आपको बस थोड़ा कम बैठना पड़ेगा, बस ये होगा ये। तो बेहतर ये है कि अभी अगर आपने ले लिया तो फिलहाल बार बार बाइंग एंड सेलिंग ना करें, पैसा कम हो जाएगा आपका। जो पड़े हुए उनको पड़े रहने दें बस। जी जावेद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसा हीनो के बारे में पूछना था, जैसे अभी आपने कहा कि 2-2.5 महीने मार्केट अभी और करेक्शन करेगी, तो क्या जब इसकी और है नीचे जाने के चांसेस या यहीं पर लेके बंदा बैठ जाए, जैसे कि 480 490 पर अभी ट्रेड कर रहा है, 2.5-3 महीने के लिए बैठ जाए? सर इनो अच्छा स्टॉक है, मार्केट करेक्शन ही करेगी, मार्केट इधर ही रहेगी, बस ये टाइम गुजारेगी। ये मार्केट नीचे तो नहीं आ रही ना, मार्केट तो वही 47 और 48,000 के बैंड के दरमियान ही मूव कर रही है ना मार्केट। अब आपको जो है ना वो जो करेक्शन चल रही है इसकी टाइम वाइज करेक्शन चल रही है ये, और नीचे आना होगा तो वो भी अभी नहीं आएगी, कम से कम महीना मेरे हिसाब से लगेगा। वो जो मैंने आपको डेट बताई उसी के बाद ही मार्केट जो है वो या इस जोन से निकल आए बाहर। अगर इस जोन से निकल आएगी, पहले निकल आए तो ये ऊपर जाएगी, या पहले निकल आए नीचे तो फिर नीचे जाएगी ये वाली। इस जोन से जब तक मार्केट इसके दरमियान में है फिर ये इसी तरह टाइम जाया करेगी ये आपका सिर्फ। तो हीनो सर फिलहाल बहुत अच्छा स्टॉक है। हीनो का मार्केट से ज्यादा लेना देना कोई नहीं है, यहाँ पर आप लेना बनता है। हीनो ने काफी बॉटम बना लिया, आप जो है ना हीनो इसी यानी इस लेवल पर आप लेकर बैठ जाए इसके अंदर, और फिर थोड़ा टाइम लगेगा फिर ये दोबारा अपना अप ट्रेंड जो है वो शुरू कर देगा ये। जी तला फ्री सब सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो TRG का बताइएगा क्या लग रहा है? TRG में बाइंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो TRG अब जाएगा ऊपर, जैसे आपने कहा था कि 200 टच करेगा TRG लग रहा है। और दूसरा सर ट्रेड का बताइएगा कि ट्रेड को सर प्रॉफिट में या तो बेचना बनता है या मजीद वेट करें, क्योंकि नीचे ही आ रहा है सर 55 का लेवल भी जो आपने बताया बतौर दिया। थैंक यू। हाँ जी तना भाई, जहाँ पर प्रॉफिट हो रही है तो आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें ना, और फिर इसका पैसा इसी में रखें, फिर और नीचे आ जाए तो वहां पर फिर लेना शुरू कर दे इसको।
टीआरजी सर बिल्कुल सारे जो स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहे हैं, नेट और टीआरजी बड़े बड़े स्टॉक सारे उनके अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है, और बस एक खास टाइम है, उस टाइम के बाद फिर आप देखेंगे ये सारे बड़े स्टॉक फिर एक दफा परफॉर्म करेंगे। अब कब तक इनकी एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाती है वो हो सकता है महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाए, तो उसके बाद इन्होंने ही मार्केट को ऊपर लेके जाना है। टीआरजी का तो अच्छा खासा वेटेज है, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो टीआरजी का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा फिर ये। जी कमरान बेग साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे जवाब तो मुझे मिल गया है आपके ये बोलिए देख के, लेकिन वैसे मैं चले क्योंकि ये जो एक्साइड है थोड़ा सा उसके बारे में अगर बता दें। आप कह रहे थे कि एक्साइड 400 या 45-46 से नीचे नहीं आएगा, तो आज काफी नीचे आ गया। इसकी वापसी के क्या चांसेस है, कितने तक जाएगा, क्या है, कब तक जाएगा? जी सर एक्साइड जो है ना वो जा नहीं सकता, जा तो सकता है स्टॉक, ये एक्साइड ये मैंने ये भी कहा होगा कि 388 तक भी आ सकता है ये एक्साइड, या 309 है वो जो अपने लेवल है इसकी। तो फिलहाल ये बिल्कुल अपनी डाउन ट्रेंड में है, कहीं पर इसने रुकना है ये, जहाँ पर अगर ये बीच में रुक नहीं रहा और सपोर्टें तोड़ता तोड़ता नीचे आ रहा है ये, जैसे वही वाला लेवल है जो आपको बताया कि वही तोड़ करके नीचे आया, तो अब अगला जो इसका लेवल है वो बन रहा है 390 रुपए का, यहाँ पर आके ये रुकेगा। फिर ये उम्मीद ये है कि यहीं से इसने अप ट्रेंड शुरू किया था, यहीं पर आकर रुकना है, और रुकने के बाद फिर ये ऊपर जाना शुरू करेगा, एकदम से तो नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम लगाएगा ये भी। ये अगर अभी आ जाए 2-4 दिन में यहाँ तक आकर रुक जाए तो फिर वो 2 महीने का टाइम पूरा करे और फिर मार्केट के साथ साथ मार्केट जाए तो फिर ये भी जाना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है ये। जी अब्दुल अहद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी एवियन बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, मुझे तो टेंशन होनी शुरू होगी, उसकी वेट करूं या उसको कहीं रिप्लेस कर दूं अगर थोड़ा सा रेट बेहतर हो जाए तो। और दूसरा मैक फिल्म्स मैंने बाय किया हुआ है, वो भी लोअर रेट पे है, उसको रिप्लेस करना बनता है या वो अच्छा स्टॉक है? थैंक यू वेरी मच। जी मैक पैक आपने लिए कितने के एवियन और मैक पैक वगैरह? एवियन तो मैंने 122 पे अगेन बाइंग की थी, ये कल की थी, परसों आई गेस, और जो मैकपैक है वो 28 में बाइंग की थी। जी मैडम फिलहाल जो एवियन है जब तक ये 113 रुपए से नीचे नहीं आता फिलहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ये अच्छा स्टॉक है, ये बुरा स्टॉक नहीं है, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा ये मार्केट, यानी इसमें जाना है अपने आप ट्रेंड में ही है ये स्टॉक। वक्ती जो नीचे आ रहा है ये थोड़ी सी करेक्शन तो ड्यू होती है, और इसके अंदर फ्यूलिंग भी होती है, जब स्टॉक नीचे आता है तो उतनी पावर के साथ फिर ऊपर भी जाता है ये, तो इसकी जो है इसकी बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। और बाकी जो है मैक पैक को हम देख लेते हैं। मैक पैक जो है ये भी कंपनी बुरी नहीं है, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है ये, MSCFL जो है। फिलहाल आज इसकी जो है ना वो रेड कैंडल बनी है आखिरी ये, जब तक जो है ना ये नीचे ना आए कम अज कम 23 रुपए से नीचे, तब तक जो है ना बेचना नहीं बनता, फिलहाल इसको होल्ड ही करेंगे, इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगा ये स्टॉक। मार्केट ओवरऑल डल है, फिर ओवरऑल डल में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जो स्टॉक पड़े हुए उनको पड़े रहने दें और बस इनको होल्ड ही करेंगे। जी तस्लीम अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो निशात चूनिया का बता दें, ये काफी दिनों से सर जो ना जब से इसने लोक लगाया था तकरीबन 15-20 दिन पहले, उस वक्त मैंने लिया था, जब से सोना ये 51-52 पे ये अपना घूम रहा है, 54 की खरीदी में तकरीबन 54-50 की। दूसरा सर कल मुझे भी ऐसा लगा था इसके एडबा के बारे में, तकरीबन 10-15 दिन से ये 30 की और 35 की सपोर्ट पर रुका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ऊपर निकलेगा, लेकिन आज ये भी नीचे आ गया, 22 पे आ गया, सब 24-22 पे आया, 324 पे 322 पे आकर रुका है। तो इसका क्या लगता है आपको कि और जाएगा मजीद नीचे ये, इस तरह एक्साइड चला गया नीचे अभी? हाँ सर जा सकते हैं, कोई नहीं, इसमें मार्केट है ऊपर नीचे तो लगा आया। एटबा जान की बात करें, एटबा फिलहाल तो ये 321 रुपए पर खड़ा है ये, और करीब करीब में जो ना ये जो जा सकता है ये 315 रुपए तक जो ना मेरे हिसाब से बस जा सकता है, उसके बाद उम्मीद ये कि इससे ज्यादा नीचे ये स्टॉक नहीं आएगा ये। और बाकी निशात चुनिया सर पहुंच जाएगा आपके लेवल पर, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर पैसे हैं तो और ले ले यहाँ पर, ये 51-50 के करीब करीब ये। जी तनवीर अहमद साहब जरा आपको म्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप खैरियत से हैं? अच्छा काजी साहब, ये आज तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली गई, अब ये आपने इसका बता दिया ट्रीट का और उसका यूनिटी का और सिटी फार्मा का, और आज ट्रीट भी नीचे चला गया, तो अभी ट्रीट को भी होल्ड करें या कि क्या करें, इसको सेल करें या होल्ड करें, क्या बनता है? और GHN का NL का भी काइंडली बता दें कि उसे भी होल्ड करें या कि निकल जाए उससे।
सर फिलहाल दो ही ऑप्शन आपके पास, या तो अपना कैश संभाल कर अपने पास रख लें, या ये जो स्टॉक पड़े हुए इनको पड़े रहने दें। ये स्टॉक सारे अच्छे हैं, बुरे नहीं है ये। फिर ये होगा कि फिर बार बार आप जो भी अगर आपने बेच रहे हैं तो फिर अपना कैश फिर बार बार लगाए ना मार्केट में, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डल है ये। जब कभी ये ठीक होती है मार्केट फिर उसके बाद लगाएं। अदरवाइज ये स्टॉक अगर पड़े भी रहे तो ये बुरे स्टॉक नहीं है, ये बहुत अच्छे स्टॉक है। ट्रीट के अंदर जो काम हुआ है, या राम स्कूल से स्ट्रीट को 150 पौने 200 तक ये स्टॉक आने मार्केट जब ठीक होगी तो ये राम स्कूल से वहां पर ये चला जाएगा। सिर्फ ये आपको यहाँ पर पैनिक कर रहा है अगर ये वक्ती जो ये नीचे आ रहा है। इसी तरह गंदारा बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर ले, बल्कि और नीचे है तो और भी ऐड करें इसके अंदर। ये जितने भी स्टॉक है ना, ट्रीट हो गया, गंदारा हो गया, एवीएन हो गया, ये सिर्फ आपको पैनिक करने के लिए कि आप इनसे दूर हैं। और जब ये स्टॉक आगे कुछ महीनों में आप देखेंगे कितना ऊपर चले जाएंगे तो आप हसरत करेंगे कि ये स्टॉक हमने लिए हुए थे, रखे हुए थे, लेकिन वक्ती हम फिर से निकल आए तो ये किधर चले गए ये वाले ना। जी लियाकत अली साहब सादकाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है जी, खैरियत से? बहुत मेहनत की आपने, बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है मार्केट का। अच्छा, असल में बात कुछ थोड़ी सी और भी है जो वो शायद आप नहीं कहना चाहते, मैं कह देता हूँ। ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, इंश्योरेंस वाले हो गए, फंड्स वाले, जिनकी रोजी रोटी हमारे खून पे है, ये दरिंदे जंगल में बैठे हुए हैं, दौड़ बिल्कुल अपने उस पे तैयारी पे कि अब हिरन जो है ना थोड़ी 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 घास खा ले, ये जरा मोटा ताज़ा हो जाए, फिर हम इसको निकलेंगे। एक्चुअली आज गवर्नमेंट इनको टैक्स की रिलैक्सेशन दे दे, इनको फ्री कर दे, ये हमारे सारे एनालिसिस पीछे रह जाएंगे। कल ही 1000 पॉइंट मार्केट जो है ना ऊपर जाएगी। अब हमारे वजीर खजाना के तेवर कुछ इनके लिए ठीक नहीं है अभी, इसीलिए ये लोग ना एक बिल्कुल उनको ला रहे हैं कि या तो ये गिर जाए या बिल्कुल उस पे आ जाए कि जी कोई कंप्रोमाइज कर ले हमारे साथ। एक्चुअली ये कंट्री के साथ कोई फेवर में नहीं है। ये इंस्टीट्यूट जो जितने ये है ना, फंड्स हो गए, ये क्योंकि लोगों को लूटते हैं, इनकी ये कोशिश है कि FFC हमें 50 रुपए पे मिल जाए, गंदारा हमें 30 रुपए पे मिल जाए, फिर हम शेर हैं, फिर हम अपनी प्रॉपर्टीज भी बनाएं बाहर। तो ये जो बेचारे अपनी पेंशनें लगा के बैठे हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके के अच्छे दिन आएंगे। मैं तो इनको कहता हूँ दरिंदे हैं ये इंस्टीट्यूशन जो है ना, जितने 10%, 8%, 15%, 20% ये फंड जो देते हैं लोगों को, असल में ये मार्केट को चलने नहीं दे। सीधी सी बात है। उसमें हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं इसमें, जो वहाँ बैठे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो इनको दिलासे देते हैं, इनको हौसले देते हैं कि जी कुछ नहीं होगा। मेरा तो ये एनालिसिस है, हो सकता है कुछ दोस्त इससे एग्री करें, कुछ ना भी करें। तो मार्केट अगर मिनिस्टर साहब आज इनको कह दें कि जी हम इनको ओबलाइज कर रहे हैं, तो देखना मार्केट जाती कैसे। फिर कोई नहीं देखेगा जी, 1.5 महीना है, 2 महीने है, चिला तो पूरा कर लिया मार्केट ने, 40 दिन हो गए, ऊपर ही जा रहे हैं। अब अगर बच्चा अब भी थोड़ा सा वो नहीं होने खेलने लगा तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। थैंक यू, बात लंबी हो गई। बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त आपने बयान किया। बिल्कुल यही है, जैसे हम कहते रहते हैं ना कि ऊपर ये सारा माफिया जो है ये एक ही है, और इन्हीं से हमने आपको बचाना है, जो सबसे हमारी मेन प्रायोरिटी है। इनसे अगर आप बच के तो समझिए आप स्टॉक मार्केट के बादशाह हैं। यहाँ पर हमने इन्हीं से बचना है, इन दरिंदों से बचना है। और इन्होंने कोई नहीं देखना, इन्होंने आप ही के पैसों से अपनी जो है ना जेबें भरनी है, और अपने प्लाजे और अपनी कोठियां और बाहर के बंगले ये आप ही के पैसों से इन्होंने बनाना है ये वाला। और बिल्कुल इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, और ये इसी बात का इंतजार में लगे हुए हैं। जैसे डिस्काउंट आप लोग अभी आपको ये लड़ा रहे हैं आपस में, जो बार बार आप छोटे मोटे लॉस कर रहे हैं, ये नीचे आ जाते हैं, वो जाते हैं। जब आप लोग बिल्कुल थक टूट जाएंगे, फिर ये ऊपर से आप पर जो है ना हमला करेंगे, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या हमारे साथ। ये हम पहले क्या करते रहे, अब हमारे पास अगर पैसे होते तो हम ये कर लेते, वो कर लेते, वो फिर ऐसी बातें रह जाती है ना। तो इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि अपना कैश जो है कम से कम 60, 70, 80% कैश अपना कम से कम साइड पर आपका सेव होना चाहिए। जब अच्छा वक्त आएगा वहां पर आपको ये जरूरत पड़ेगा। ये या जो अच्छे स्टॉक आपने ले लिए उनको कभी भी ना छोड़े। अगर अच्छे लेवल पर आपने ये स्टॉक ले लिया, बस उनको पकड़ के रखें, ये कि बस ये 2, 4, 6 महीने की बात है, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके अंदर एंड उससे पहले ही ऐसा कुछ हो जाएगा कि यही आपके स्टॉक ठीक ठाक तेज हो जाएंगे। ये जी असद अब्बास साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तकरीबन आपने मेरे सवाल का जवाब इसी लास्ट कमेंट में दे दिया है कि ये जो सिटी फार्मा हो गया, एजीपी हो गया, या दूसरा एवियन हो गया, या इनको अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो पहले नंबर पे, या इन्हें सेल कर दिया जाए, या 2 महीने पे इनका और वेट कर लिया जाए, 2 महीने तक मुमकिन ये नीचे आएंगे, 2 महीने बाद आप हो जाएंगे अगर इनके अंदर पैसा लगा हुआ है तो। जी सर, अगर इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है फिर नीचे जब आए तो लाजमी है इनको छोड़े ना इन स्टॉक को, ये निकल के तो फिर ये आपके हाथ से भी निकल जाएंगे। ये वो 90 पर इन्होंने किसी ने एवियन छोड़ा था, अब 115 रुपए पर अब लेना पड़ गया ना, तो जहां पर ये बॉटम पर है वहां पर बिल्कुल बेचना नहीं बनता ये। जी तौहीद आलम सब सर आपको इन्वाइट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर काजी साहब, जैसे जो आपने पूरा स्क्राफ समझाया है उससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि 2 महीने जो है वो सबर कर लिया जाए। तो जैसे काफी पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि तो हम बैठ जाएं, बैठने का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अब हमें लेटना चाहिए, बैठना तो बैठ के तो हम लोग अब थक गए हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लेट जाते हैं। तो दूसरा ही ये है कि जो अब आप डेली रिकमेंडेशन देते हैं स्टॉक्स की, तो वो फिर हम जारी रखें, जैसे अब आज भी आपने रिकमेंडेशन दी है, कल भी देंगे, वो फिर उसमें मतलब जब खरीद लें तो उसके बाद जो है वो फिर हम जब ऊपर जाए नीचे जाए तो भेज दें, ये कर लिया जाए, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। तो भाई इसी तरह बस जो स्टॉक्स बताए जाए जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करते रहे, फिर नीचे मौका मिले जो 1%, 2%, 3% मिलता है वो फिलहाल लेते रहे, लेकिन जब मार्केट सही हो जाएगी फिर हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि लेके बेचते रहे, फिर हम आपसे कहेंगे आप बैठ जाए, आप अब चलने वाले स्टॉक हैं, आप बेचना नहीं बनता, आप होल्ड करना बनता है यहाँ पर ही। अभी भी जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर लेके रखे रखे, नीचे आता है तो और ऐड करें, जैसे कल का मैसेज था ये स्टॉक अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पर और ऐड करें। बस अब हमने बैठना है स्टॉक के अंदर, टाइम थोड़ा रह गया है, यही महीने 1.5 महीने का टाइम है, किसी भी टाइम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, और अभी अगर हम ये बेचने लेने की आदत में पड़ गए तो फिर वो पैसा नहीं बनेगा हमारा। कोई भी डे ट्रेडर जो है या स्विंग ट्रेडर पैसा नहीं बनाता, पैसा वही बनाता है जो थोड़ा बैठता है स्टॉक के अंदर, जब उसका स्टॉक 25%, 30% ऊपर जाता है तब पैसा बनता है। ये 2%, 4% से कभी भी पैसा बन के, यानी कि वो कोई बंदा जो है ना स्टॉक मार्केट में अमीर नहीं होता ये। जी एहसान सही सब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो एवियन का है 20.5 की ना, तो नीचे आ गया था, चलो ठीक है। और दूसरा सर ये था, एक दफा आपने जिक्र किया था टर्मिनल हैं जो 2-3 बिट्स और ऑफर्स शो करवाते हैं, उसका बताते कौन से टर्मिनल है? सर कौन से टर्मिनल, हर ब्रोकर के अपने टर्मिनल होते हैं। ये जो है ना, ये जो मैंने चार्ट आपको बताया investing.com में जाइए, आपको चार्ट यही नजर आएगा, बाकी टर्मिनल हर ब्रोकर का अपना टर्मिनल है, जिस ब्रोकर के पास होंगे वो आपको टर्मिनल अपना देगा, ये किसी और ब्रोकर का टर्मिनल आप नहीं यूज कर सकते। ये जी अब्दुल जब्बार साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, ये इन 4 स्टॉक्स के बारे में जरा पूछना था, पेल, वेव्स और नेशनल फूड और ट्रीट, ये लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग जोन में? बिल्कुल सर, बाइंग जोन में इनको लेके बस जो है ना बिल्कुल इनको छेड़ी ना करें इनके साथ। ये सारे तकरीबन मेरी लिस्ट में भी शामिल है, इन्वेस्टमेंट वाली जो लिस्ट है ये, उसके मुताबिक ले ले, जहाँ पर टारगेट्स है वहां पर बस, जहाँ पे आप टारगेट पर पहुंचते जाएं आप फिर मुझसे पूछते जाएं कि आप इनका क्या करना है। ये बिल्कुल ले सकते हैं, इनको लेके बस होल्ड करें, जल्दी ना करें बस कि अभी 1 महीने के बाद ये पैसे डबल हो जाए, ये टाइम लगेगा लेकिन ये ऊपर चले जाएंगे ये स्टॉक सारे। जी अली हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर सिर्फ आपसे काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मार्केट डाल रहा है, तो वो आप जिस तरह आज आपने हमें थोड़ा सा टेक्निकल सिखाया है, तो आप डेली 15-20 मिनट ना हमें थोड़ा बहुत टेक्निकल सिखा दे करें, ताकि हम लकीर के फकीर ना बने, इल्म से हम भी फायदा हासिल करें। बहुत शुक्रिया सर। बस आप थोड़ा पैसा लगाएंगे ना, अभी मेरे कोर्सेज आने वाले हैं ये इंशाल्लाह, यही जो 15-20 से रह गए, इसके बाद प्रॉपर मेरा जो प्रॉपर कोर्स होगा, जो सीखने वाला कोर्स होगा, 3 तरह के कोर्स होंगे, अभी सिर्फ एक ही तरह का दरमियाना किस्म का कोर्स आपके पास आ जाएगा। वो कोर्स सीखेंगे प्रॉपर, ये सारी चीजें आप लोग ट्रेनिंग हासिल करेंगे और फिर इसके बाद जाके उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप लकीर के फकीर भी बनेंगे, फिर आप जो है वो लकीर के अमीर बन जाएंगे फिर ये। जी अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। एजीपी का बाइंग जोन मुझे पूछना था कि क्या है? सर ये जहाँ पर खड़ा है ना, ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में तकरीबन 120 रुपए से लेकर
125 रुपए के दरमियान जब ये आ जाए तो यहाँ पर आप इसको लें लाजमी। ये एजीपी जो है अभी भी 125 रुपए 70 पैसे पर है, तो ये बहुत अच्छे लेवल है एजीपी को लेने के। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये दोबारा जब भी 155 तक अपने वो पुराने ब्रेकआउट तोड़ेगा ऊपर वाले, तो ये निकल जाएगा 250 तक तकरीबन। जी अली अरसलान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी सर। वालेकुम अस्सलाम सर 8 पॉइंट हैस्कोल की बाइंग है 8.5 पे, उसका क्या करना चाहिए? 8 पे चल रहा है। सर फिलहाल बेहतर तो ये है कि जब हैस्कोल बराबर में है इसको दफा बेच दें, और जब ये कहीं नीचे आ जाए 6 रुपए 6.5 रुपए पे, वहाँ पर फिर दोबारा बेशक इसको ले लें ना। इस पर फिलहाल कोई टेक्निकल्स नहीं लगते क्योंकि डिफॉल्टर है कंपनी। जब तक वो डिफॉल्टर लिस्ट से निकलेगी तब ही हम इसको प्रॉपर जो है वो बता सकते हैं कि आगे इसका क्या फ्यूचर है। ये तकरीबन जो है ना जितने भी हैंड रेस थे वो सारे हो गए, टाइम भी हमारा पूरा हो गया। कल का जो है ना जूम सेशन वो नहीं हो सकेगा, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ। और आगे सैटरडे को जो है मेरी तरफ से आप लोगों का एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक 14 अगस्त होगा। इस 14 अगस्त को खासतौर पर जो हमारा मैसेज है वो यही मैसेज है कि प्लांटेशन की जाए। जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी ये ख्वाब है कि 1 अरब से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स वगैरह लगाए जाए, ट्रीज लगाए जाए। असल में होता क्या है कि हम लोग ये जो झंडे शंडे लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, अक्सर देखा गया है कि 14 अगस्त के बाद यही झंडियाँ पाँव पर पड़ी होती हैं, गलियों में पड़ी होती है, नालियों में पड़ी होती है। बड़ी जो है बेहुरमती जो है इन झंडियों की, इन फ्लैग्स की होती है। इनकी जो है कदर उन्हीं से पूछे कि जो अभी कंट्रीज जो अभी आज़ाद नहीं हुए, जो अभी भी जो है वो अंडर किसी के काम चल रहे हैं, जैसे ये कश्मीर हो गया, बोस्निया, फ़लस्तीन, चेचनिया, बहुत से मुल्क है जिनको आज़ादी की नेमत अभी तक नहीं मिली। उनसे कदर पूछें कि आज़ादी क्या होती है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा मुल्क बना कोई इतनी आसानी के साथ तो मुल्क बना नहीं है। मेरा जो असल सब्जेक्ट है यही वाला सब्जेक्ट है, पाकिस्तान स्टडीज़ में मेरा मास्टर है। और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, किताबों में जो लिखी होती है वो तो आपको पता है, ये सारे ही पाक स्टडी की बुक में कौन सा इन्होंने सच लिखा होता है। जिस तरह हमने पाकिस्तान हासिल किया, कितने लोगों ने जान की कुर्बानी दी, ये जब माइग्रेशन करके पाकिस्तान के जब लोग इधर से उधर आए, कितने लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, कितने औरतों की, हमारी जो है ना माएँ बहनें थी, दादियाँ परदादियाँ होंगी हमारी, जिन्होंने अपनी जो है वो इज्जतें गंवा के जो है ये पाकिस्तान हमें जो है यहाँ पर पहुँचाया। ये हमें तो ये समझे प्लेट पर मिल गया ना ये। तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को ये जो है ये बाजे और इस तरह की चीजें ले लेके ये जो तूतने बजा के पूरे मोहल्ले को हमने जो है वो परेशान किया होता है। और हम समझते हैं कि ये आज़ादी है, ये तो बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है ना। इस तरह आज़ादी कैसे मनाई जाती है? हमारा मुल्क जो है अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और हमें इसका जो है ना हर लम्हा ब लम्हा जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आज़ादाना, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर काम करें। अगर हम किसी वही अंग्रेज हमारे सर पर बैठे होते तो हम क्या स्टॉक मार्केट का काम कर सकते थे? क्या कोई और कारोबार हम कर सकते थे? हरगिज किसी सूरत भी हम कारोबार नहीं कर सकते थे। हम अपनी इबादत नहीं कर सकते थे जब ये अंग्रेजों का दौर था। तो ये उस वक्त हम ये कारोबार कैसे करते? ये उल्टा जिनके पास कारोबार थे ये सारे उन्होंने छीन लिए थे। जब ये 1857 में यहाँ पर है, सारी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इंतहाई यकीन करेंगे तल्ख किस्म की किया जो हिस्ट्री है, देख कर पढ़ कर और इसके बारे में सोच कर भी दिल खून के आंसू जो है वो रोता है ये। तो कोशिश करें इस 14 अगस्त को 2 रकत नफल पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस आज़ादी को आगे भी बरकरार रखे, पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, पाकिस्तान के दुश्मनों को जो है वो निस्तो नाबूद करे। अभी जो खास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो इशू चल रहा है कि बहुत गर्मी, बहुत हीट, और इसकी वजह यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दरख्तों को काटते हैं, घर बनाते हैं। तो दरख्त काटना जो है ऑक्सीजन की कमी, और कितने यानी कि इंटरनेशनली जो कहा जाता है कि कम से कम 25% जो है आपके पास प्लांटेशन होनी चाहिए आपके मुल्क के अंदर। हम कहाँ पर खड़े हैं प्लांटेशन में? हम भी सबसे आखिर वाली लाइनों में खड़े हैं ट्रीज और प्लांटेशन के हिसाब से। तो अब ये एक मुहिम चल रही है, खासतौर पर 14 अगस्त को झंडे ना लगाए जाए, बल्कि आप एक कोई पौधा लेकर आप वो लगाएं, और जब तक वो पौधा रहेगा आपको जो है वो, हम तो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि आपको सवाब भी मिलता रहेगा। एक दरख्त जो है उसकी एक बड़ी लंबी उम्र होती है, वो जितना ऑक्सीजन देगा उससे जितने लोगों को फायदा होगा तो सबका जो है वो सवाब जब आपको मिलता रहेगा, ये सबसे बड़ी नेकी है। और इसी तरह वो दरख्त के जो पत्ते होते हैं हरे भरे होते हैं, उससे भी वो कहते हैं वो जब तक वो भी अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं तो उससे भी आपकी नेकियों में जो है वो इजाफा होता रहेगा। पैसा तो सारी जिंदगी बंदा कमाते ही रहता है, तो इस तरह के काम करें कि आखिरत में भी जो है वो आपको फायदा दे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को जश्न आज़ादी की एडवांस मुबारक। इंशाल्लाह 14 अगस्त को भी मेरी तरफ से आपको एक अच्छा सा मैसेज भी आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 159 के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।